हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूया अपने दोस्तों के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जाता है, जहां पर उसके ग्रुप में अकीरा, रिन और काइडे शामिल होते हैं। वहीं जैसे स्टूडेंट्स अपने कैंपिंग साइट पर पहुंचते हैं तो उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा और मछलियां भी उन्हें खुद ही पकड़नी पड़ेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूया अपने ग्रुप के लिए काइडे के साथ मिलकर बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। वहीं एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काइडे रिन को बता रही होती है कि किस तरह से यूया ने अपने हाथों से इतनी सारी मछलियां पकड़ ली। इस पर रिन यूया से बोलती है कि उसे पहले से पता था कि उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल की है। वहीं यूया अकीरा की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि इसे क्या हुआ। इस पर रिन बोलती है कि उन लोगों को इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर अकेला उठकर उससे बोलता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करवाने के बाद भी वो उससे इस तरह से बात कर रही है। वहीं रिन अकीरा से मजाक करते हुए बोलती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वहीं अकीरा आगे उन लोगों को बताता है कि रिन ने सारा काम उसी से करवाया और उसने उससे खतरनाक जगहों से जंगली सब्जियां इकट्ठा करने के लिए भी कहा, और यहाँ तक कि उसकी वजह से उसे पॉइजनस मशरूम भी खाने पड़े और वो भालू का चारा बनते बनते भी बचा है। वहीं ये सब सुनने के बाद यूया अपने मैजिकल स्किल से अकीरा की बॉडी को चेक करता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अकीरा और रिन के द्वारा कलर की सब्जियों को देख रहे होते हैं और यूया चुपके से अपनी मैजिकल स्किल का यूज करके खतरनाक और जहरीली सब्जियों को वहां से हटा देता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि अब उन्हें जाकर टीचर से अपनी सब्जियों को चेक करवाना चाहिए। वहीं इधर कैंपिंग साइट के पास हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स टीचर से अपनी सब्जियों को चेक करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूया और उसके दोस्त आ जाते हैं। यूया को देखने के बाद कायोरू उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है और कुछ देर बात करने के बाद वो उसे गुड बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है। वहीं ये सब देख के अकीरा काफी ज्यादा शौक होता है और वो यूया के पास आकर बोलता है कि तो रियो और सिंडो ने बिल्कुल सही कहा था, यूया प्रिंसेस कायोरी का एक खास दोस्त है। ये जानकर उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है क्योंकि उसे भी प्रिंसेस कायोरी से दोस्ती करनी है। वहीं ये सुनकर यूया बोलता है कि आखिर कायोरी को प्रिंसेस क्यों बोल रहा है। इस पर रिन उसे बताती है कि क्योंकि कायोरी चेयरमैन की बेटी है और वो बहुत ज्यादा काइंड और ग्रेसफुल भी है, इसीलिए स्कूल में सब उसे प्रिंसेस बोलते हैं। इस पर यूया उसे बोलता है कि उसने बात तो बिल्कुल सही कही, आखिरकार कायोरी है ही इतनी कमाल की इंसान। वहीं आगे हम देखते हैं कि यूया और उसके दोस्त मिस सवाडा के पास जाते हैं और उनसे अपनी सब्जियों को चेक करवाते हैं। मिस सवाडा उन्हें बताती है कि वो अपने क्लास के पहले ग्रुप है जिन्होंने सब्जियों को कलेक्ट कर लिया है और उनकी सब्जियों में भी कोई खतरनाक और जहरीली सब्जी शामिल नहीं है। वहीं हमें पता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यूए ने अपने मैजिकल स्किल का यूज करके सभी सब्जियों को पहले ही अलग कर दिया था। वही मिस सवाडा उनसे पूछते हैं कि लेकिन उन लोगों के ग्रुप का कुक कौन है। इस पर सभी लोग यूया की तरफ इशारा करते हुए अपना पल्ला इस काम से झाड़ रहते हैं। वहीं इस पर मिस सवाडा यूया से बोलते हैं कि अब उनके बोनस की जिम्मेदारी सिर्फ यूया के कंधों के ऊपर है। इस पर यूया मिस सवाडा से बोलता है कि उन्हें बार बार अपने मन के लालच को सबके सामने इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। वहीं आगे हम देखते हैं कि यूया सबके लिए खाना बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस सवाडा दो मेल टीचर्स के साथ वहाँ पर आ जाती हैं जो कि थोड़ी सी नशे में होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो सब यूया का बनाया हुआ खाना खाते हैं तो उन्हें यूया का बनाया खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मिसावादा तो यहाँ तक कहती हैं कि वो स्कूल में हमेशा 5 स्टार शेफ के हाथ का खाना खाती रहती हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया। तभी मिस सवाडा यूया को शादी करने के लिए प्रपोज कर देती हैं और ये सुन के बाकी सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। मिस सवाडा आगे बोलती हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी रिसर्च करते रहे, इसकी वजह से ना उन्हें खाना बनाना आता है, ना कपड़े धोना और ना ही घर के कोई दूसरे काम करना। इसकी वजह से यूया उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड होगा और इसलिए वो पीटी उससे शादी कर ले। वहीं ये सुन के उनके साथ आए जो टीचर होते हैं उनसे बोलते हैं कि उन्हें इस तरह की बात अपने स्टूडेंट्स नहीं करनी चाहिए। और जो काइडी होती है वो जलन के मारे में सवारा से बोलती है कि वो इस तरह से यूया से शादी नहीं कर सकती हैं और वो यूया को उनसे दूर करने लगती है। वहीं तभी मिस सवाडा यूया के चेहरे को अपने दोनों तरबूजों के बीच में दबा लेती है, जिसकी वजह से यूया को सांस नहीं आती और यूया थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूया टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके अपने घर पर जाता है ताकि वो नाइट के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना सके। वहीं यूया नाइट से बोल रहा होता है कि उसे दूसरों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से उसे बहुत खुशी हुई कि काइडो और बाकी सबको उसका बनाया खाना बहुत पसंद आया। वहीं नाइट के खाना खत्म करने के बाद यूया उसे बताता है कि अब उसे वापस जाना होगा क्योंकि कैंप के अंदर नहाने का समय हो गया है, और ये बोल के वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ कर कर अपने कैंप के अंदर वापस आ जाता है। वहीं इधर हम बॉयज चेंजिंग रूम के अंदर देखते हैं कि सभी लड़के यूया की बॉडी की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं अकीरा यूया से बोलता है कि वो दिखने में भी इतना अच्छा है और उसकी बॉडी भी इतनी कमाल की है, आखिरकार उस जैसे लड़कों के लिए बचा ही किया है। वहीं इधर गर्ल्स चेंजिंग रूम के अंदर हम देखते हैं कि जो रिन होती है वो काइडे के 2 अनमोल रत्नों को दबाकर उसे परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूकिने और कायोरी आ जाती है। जब काइडे उन लोगों से मदद करने के लिए कहती है तो वो दोनों उसकी मदद नहीं करते हैं। वहीं रिन उन लोगों से बोलती है कि काइडे के इन 2 अनमोल रत्नों की वजह से ट्रैक फील्ड क्लब के अंदर सभी लड़के इसके ऊपर लट्टू हैं। वहीं इस पर कायोरी और यूकिने बोलती है कि ये सुनकर तो उन्हें भी जलन हो रही है। वहीं इसके बाद रिन उन लोगों से बोलती है कि लेकिन इसके बाद भी ये मिस सवाडा के अनमोल रत्नों के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं इस बात पर काइडे कायोरी को बताती है कि किस तरह से मिस सवारा ने गिया से शादी करने के लिए कहा था। वहीं ये सुनकर कायोरी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वहीं रिन आगे उन लोगों को एक्सप्लेन करती है कि मिस सवाडा यूया का बनाया हुआ खाना खाकर उसके ऊपर इतना लट्टू हो गई कि उससे शादी करने की बात करने लगी। वहीं काइडे आगे बोलती है कि लेकिन इस तरह से वो मिस सवाडा से बिल्कुल नहीं हार सकती है। वहीं ये सुनकर कायोरी बोलती है कि इससे उसका क्या मतलब है। इस पर कायोरी सफाई देते हुए बोलती है कि वो तो बस ऐसे ही कर रही थी, यूया से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं कायोरी ये सुनकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि तो क्या यूया को भी बड़े ब्रेस्ट वाली लड़कियां पसंद है।
वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि कैंप के अंदर किसी ने तोड़फोड़ की होती है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये किसी चोर उचक्के का काम है। वहीं इसी बीच यूया और उसके दोस्त जंगल के अंदर जंगली सब्जियां ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी यूया और अकीला एक पेड़ के ऊपर कुछ पंजों के निशान देखते हैं, जिसको देख के अकीला काफी ज्यादा डर जाता है और तभी एक भालू झाड़ियों से निकलकर उन लोगों पर हमला कर देता है और वो चारों अपनी जान बचाकर कैंप की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो भालू भी उनका पीछा करते हुए कैंप के अंदर आ जाता है और कैंप के अंदर तोड़फोड़ मचा देता है। वहीं सभी टीचर्स मिलकर सभी स्टूडेंट्स को सेफ जगह पहुंचा देते हैं और मिस सवाडा यूया और उनके दोस्तों को इशारा करती हैं कि उनके पास आकर एक बेंच के पीछे छिप जाए और ये सुनकर यूया और उसके दोस्त मिस सवाडा के पास जाकर एक बेंच के पीछे छिप जाते हैं और इसी बीच वो भालू वो उस बेंच से टकराकर उसी के अंदर फंस जाता है और मौके का फायदा उठाकर मिस सवाडा सभी बच्चों को सेफ जगह पर ले जा रही होती है, लेकिन तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं और इसी बीच वो भालू उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यूया उसे रोक लेता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस भालू को ही पटक देता है और इस बात को देखकर बाकी सब भी बहुत ज्यादा शौक होते हैं। और अब आप ये मत पूछिएगा कि ये सब देखने के बाद भी स्कूल के लोग उसे एक आम इंसान कैसे समझ लें, क्योंकि इस पॉइंट पर तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अब। वहीं इसके बाद मिस सवारा यूएस से बोलती हैं कि ऐसे तो इतना खतरनाक काम करने के लिए उन्हें उसे डांटना चाहिए, लेकिन आज उसी की वजह से वो जिंदा है, इसलिए वो उसे डांटेंगे नहीं बल्कि उसे थैंक यू बोलेंगे और इनाम के तौर पर यूया उन्हें रख सकता है अपने साथ। इस पर यूया उन्हें मना कर देता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि जो स्कूल की साइको डॉक्टर होती हैं बोलती हैं कि वो इस बियर के ऊपर अपना ड्रग्स टेस्ट करना चाहती हैं। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कायोरी आ जाती है और उन लोगों को बताती है कि उसके फादर ने अथॉरिटी से बात कर ली है और अब वो लोग इस बियर को एक वॉच डॉग के तौर पर रख सकते हैं। वहीं कायरो से पूछती है कि अगर इस बियर ने फिर से किसी पर हमला किया तब क्या होगा। इस पर कायरो बोलती है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आगे से इस भालू ने अगर ऐसी कोई हरकत की तो वो सब मिलकर भालू के मीट का नाश्ता करेंगे। ये सुनकर वो भालू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो भालू भी कसम से यही सोच रहा होगा वो पता नहीं किन पागलों के चक्कर में फंस गया है। वहीं आगे हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन यूया को किंग से मुलाकात करनी थी और इसलिए यूया जंगल में लेक्सिया का इंतजार कर रहा था और इसी बीच यूया कुछ ओगर्स के झुंड को भी मार देता है जिससे उसे एक मास्क जैसा मैजिकल आइटम मिलता है। वहीं तभी हम देखते हैं कि लेक्सिया अपने नाइट्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और नाइट कैप्टन ओवन यूया को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि यूया ने उस मास्क को पहना हुआ था। इस पर यूया उस मास्क को निकालते हुए उनसे माफी मांगता है। लेक्सिया बोलती है कि ये मास्क उसके ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। वहीं आगे हम देखते हैं कि नाइट कैप्टन ओवन यूया से पूछते हैं कि क्या वो आज किंग से मिलने के लिए तैयार है। इस पर यूया बोलता है कि वो बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेक्सिया और नाइट कैप्टन ओवन उसे एक फॉर्मल इनविटेशन देते हैं, लेकिन तभी नाइट लेक्सिया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसी पर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ उसी जगह पर गिर जाता है। वहीं इस पर यूया समझ जाता है कि नाइट ने असल में लेक्सिया को बचाने के लिए उसे धक्का दिया था। वहीं यूया नोटिस करता है कि उस पेड़ के पास कुछ अजीब से धागे लगे होते हैं और वो जब उसका पीछा करता है तो वो उस पर्सन तक पहुंच जाता है जिसने वो काम किया था और यूया अपने इन्विजिबल मैजिक का यूज़ करके उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन यूया को तभी पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि लूना थी और ये देख के यूया काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहीं तभी वहाँ पर लेक्सिया आ जाती है और वो यूया से पूछती है कि ये लड़की कौन है। इस पर यूया उसे बताता है कि वही लड़की है जिसने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन वो इसे जानता है वो बिना किसी कारण के इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे अपने घर ले जाना चाहता है। इसके लिए लेक्सिया तैयार हो जाती है। वहीं तभी वहाँ पर लेक्सिया के नाइट उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे इस तरह से इतने खतरनाक जगह पर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इस पर लेक्सिया बोलती है कि अब वो यूया के साथ उसके घर पर जा रही है। यह सुन के नाइट कैप्टन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं कि पैदल चलने में यूया और लेक्सिया को काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए यूया ने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करता है और लेक्सिया, लूना और नाइट को अपने साथ अपने घर में टेलीपोर्ट कर लेता है। लेक्सिया बोल रही थी कि इस लड़की ने उस पर क्यों हमला किया, उसे इस बात से ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि ये इस लड़के का यूया के साथ क्या कनेक्शन है। और एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।